सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आज भी कोई किसी ने रात नहीं बिताई। वहाँ पर कुछ ऐसा होता था कि वहाँ पर किसी के रात गुजरने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। और शाम के टाइम के बाद वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था। वहाँ वहाँ से अगल बगल से भी कोई नहीं निकलता था। बात कुछ ऐसी है कि सुनील और राकेश नाम के दो लड़के थे जो कि उसी गांव में रहते थे। उन दोनों को पता ही था। वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे, तो साथ में ही पढ़ाई करते थे। एक बार बातों में दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है कि अगर तुम उस पेड़ के नीचे एक रात गुजार दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, ऐसे करके शर्त लगती है। राकेश सुनील को बोलता है, तो सुनील पहले तो मना कर देता है, मगर बाद में वो राकेश उसको बोलता है कि तुम डरपोक हो, वैसे हो। तो वो सुनील हिम्मत करके मान जाता है कि मैं आज तो रुक कर इसको बताऊंगा। जैसे ही दोनों के बीच शर्त लगती है। पूरा दिन कॉलेज में निकलने के बाद शाम को गांव आते हैं। बाद में सुनील था अपने घर से खाना खाकर घर पर ऐसे बोल के जाता था कि मैं राकेश के घर पढ़ाई करने जाने वाला हूँ आज, और मैं आज रात को वापस नहीं आऊँगा, सुबह ही आऊँगा डायरेक्ट। तो घर वाले भी बोलते थे कि ठीक है। बाद में वो सुनील जो था, पहले तो करीबन 9-10 बजे तक तो गांव में सभी लोग जाग रहे होते हैं, तो वो तभी गांव में थोड़ी देर के लिए घूमा। बाद में 10 बजे के बाद उस पेड़ के वहाँ चला गया। अभी पहले तो उसे ऐसे ही डर लगता था, क्योंकि उस पेड़ के पास भी कोई नहीं जाता था। वहाँ उसके बगल में से भी कोई नहीं निकलता था। वहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मारते थे। तो वो राकेश अकेला ही वहाँ पर, सुनील अकेला ही वहाँ पर था। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आधी रात बीत जाती है, 12-1 बज जाता है। वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगती है। तो वो सुनील था, वो डरने लगता है और अगल बगल में ऐसे देखने लगता है कि कौन है, आवाज़ देता है, कौन रो रहा है ऐसे। तो वापस से किसी की रिप्लाई नहीं आती है। फिर वो वापस से आवाज़ देते हैं कि कौन है कौन है। अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है, मतलब जो कि वहाँ पर एक आत्मा थी लड़की की, वो अचानक ही उसके सामने आ जाती है और उस सुनील को बोलती है कि जब यहाँ पर आने के लिए मना है तो तुम क्यों आए हो? यहाँ पर गांव का कोई आदमी कोई औरत नहीं आते हैं, तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर मरने के लिए? अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। सुनील सुनील ये सब सुनकर सुनील के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। उसकी हार्ट बीट भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगती है, जैसे कि उसको अभी ही अटैक आने वाला था। और वो लड़की उसे बाद में बहुत ही ज़्यादा डराती है। और बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, सुनील। सुबह जब गांव वाले जागते हैं तो गांव के लोग वहाँ से गुजर रहे थे करीबन 7 बजे। तो वहाँ पर एक लड़के की लाश मिलती है उनको। जो लड़का पेड़ की डाली पे लटका हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकल गई थी और ऐसे उस लड़के की लाश मिलती है। अब इस शर्त के बारे में किसी को पता नहीं था, उन दोनों को ही पता था। तो राकेश था, वो वहाँ पर दौड़ के आता है। जब गांव में बात फैल जाती है तो राकेश दौड़ कर आता है और देखता है कि सुनील ऐसे लटका हुआ है पेड़ पर रस्सी से, और उसकी जीभ बाहर निकल गई थी और उसकी मौत हो गई थी। सभी को लगता है कि यह सुसाइड था, मगर एक राकेश को ही पता था कि इसके साथ क्या हुआ है। और वो किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं थे और मुझे जेल भी हो सकती थी। ऐसा सोचकर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है और उस राज को राज ही रहने देते हैं। सुनील के घर वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सुनील अपने घर में अकेला ही बेटा था उसका, और कोई दूसरे बच्चे नहीं थे उसके। तो वो राकेश तभी से उसके घर वालों को भी संभालने लगता है, क्योंकि उसके वजह से वैसे वो दोनों दोस्त जिगरी यार थे। तो उसके घर वालों को भी संभालने लगता है बाद में, और इस बात की आज तक किसी को पता नहीं चलती है। और उस पेड़ से तभी से तो कोई जाता ही नहीं है। आई होप आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो, कमेंट करके बताना। और
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।